नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर बात करने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे और उन्होंने इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर प्रचार किया है। वहीं दूसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, ब्रजभूषण और रेसलर्स के बीच में जंग छिड़ी हुई है और ये जंग कब थमेगी, अभी तक इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। तीसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, अतीक का गनर भी शाइस्ता का मददगार है, शाइस्ता की लगातार तलाश की जा रही है। चौथी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, आनंद मोहन की रिहाई जिस तरीके से हुई है, क्या ये रिहाई सही है? और ये 4 खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर चर्चा करेंगे, मुरादाबाद में प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। दूसरी खबर, ब्रजभूषण और रेसलर्स के बीच जंग मची हुई है। तीसरी खबर, शाइस्ता का मददगार अतीक का गनर भी। और चौथी खबर, क्या आनंद मोहन की रिहाई सही? ये 4 खबरें जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने तुष्टीकरण नहीं, विकास पर फोकस कर लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाया है। बीजेपी सरकार की तारीफ इस दौरान सीएम योगी ने की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। सीएम ने कहा है कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने मुरादाबाद के शिल्पी पद्मश्री दिलशाद हुसैन का उदाहरण दिया और कहा कि उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके हाथ की बनी कलाकृति को पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर को भेंट की। मुरादाबाद का पीतल कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा था, कारीगर पलायन कर रहे थे, लेकिन अब मुरादाबाद का पीतल कारोबार अपने वैभव को प्राप्त कर रहा है। उसकी वैश्विक पहचान बढ़ी है, उसका निर्यात बढ़ा है। यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के तहत सोमवार को यानी कि आज मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के समर्थन में मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी जो 60 साल में नहीं कर पाए, मोदी सरकार ने उसे 9 साल में पूरा करके दिखाया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन का सिलसिला जारी है। आयुष्मान के तहत मुफ्त इलाज किया जा रहा है। निराश्रित, निर्धन, असहाय लोगों के लिए पीएम आवास योजना में घर दिए जा रहे हैं। शौचालय बनवाए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरों में रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। गांव-गांव तक बिजली और पेयजल योजना से सभी को स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जा रहा है। गांव, गली और घरों का अंधियारा दूर कर सरकार ने अपने 24 घंटे बिजली देने के वादे को पूरा किया है। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के चलते काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम इस दौरान मुरादाबाद पहुंचे हैं और मुरादाबाद में उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है, मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पद्मश्री दिलशाद हुसैन का जिक्र किया। दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों का अखाड़ा बना हुआ है। इस अखाड़े में पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के बीच लड़ाई हो रही है। खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर ब्रजभूषण सिंह ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश की बात कही है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहली बार पहलवान इसी साल जनवरी को धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे पहलवानों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल हैं। पहलवान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग पर अड़े हैं। खिलाड़ियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। इनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है। वहीं ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया।
वहीं इस साल 18 जनवरी को जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना शुरू किया। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन और ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने आरोप लगाया, महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता है। मैं खुद महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के 10-20 मामलों को जानती हूँ। जब हमें अदालत निर्देश देगी, हम सबूत देंगे। हम प्रधानमंत्री को भी सबूत देने को तैयार हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम धरने पर बैठे रहेंगे। किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। वहीं हालांकि ब्रजभूषण ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी साजिश कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया ने रची है। ये साबित करने के लिए हमारे पास एक ऑडियो है, जिसे समय आने पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ी अपने मन की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों की ओर से सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब ये लड़ाई खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है, राजनीतिक पार्टियां इसमें घुस गई हैं। ये सभी खिलाड़ी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के खिलौने बन गए हैं। उनका मकसद राजनीतिक है, न कि मेरा इस्तीफा। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह और रेसलर्स के बीच में जंग मची हुई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि पहलवानों ने ब्रजभूषण पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, वो किसी राजनीतिक साजिश के तहत है। पहलवानों को ये सभी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया पर आरोप ब्रजभूषण ने लगाए हैं। इससे पहले भी आपको बताते चले कि बजरंग पूनिया पर आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण सिंह ने। ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासत ताकत जो है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन इसी बीच में रेसलर्स उनके अगेंस्ट में आ खड़ी हुई हैं। जंतर मंतर पर लगातार बजरंग पूनिया और बाकी रेसलर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली का जंतर मंतर काफ़ी चर्चा में है। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत भारत के ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये पहलवान उनकी गिरफ्तारी और पद से इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पहलवानों के मुताबिक वे तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक ब्रजभूषण को जेल नहीं भेज दिया जाता। अब तक ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कैनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत और दूसरी एफआईआर बाकी 6 पहलवानों के आरोपों पर दर्ज की गई है। हालांकि ब्रजभूषण ने आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच में आपको बताते चले, जंतर मंतर पर पहलवानों का जमावड़ा लगा हुआ है और पहलवानों को खाप चौधरियों के साथ साथ नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केजरीवाल पहुंचे, रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची और तमाम विपक्ष के नेता यहां पहुंच रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। वहीं बता दें, हरियाणा के रोहतक में भी भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष विवाद में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसी दौरान उन्होंने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि धरने पर बैठी महिला पहलवानों को न्याय मिल पाए। साथ ही सरकार पर भी WFI अध्यक्ष को बचाने का आरोप लगाया है। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली 7 महिला पहलवानों ने WFI अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया। कोई भी ठोस कदम इस दौरान नहीं उठाया गया। आम आदमी पार्टी ने इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बड़ी मुश्किल से ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जंतर मंतर पर धरना दे रही कुश्ती खिलाड़ियों को न्याय दे, साथ ही ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आम आदमी पार्टी भी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रही है सरकार, जबकि सरकार को खिलाड़ियों के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ही सुरक्षित नहीं तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। बीजेपी महिलाओं को केवल चुनावी मुद्दा बना रही है। सरकार को महिला सुरक्षा पर
कदम उठाने की जरूरत है। बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पुलिस 4 दिन पहले शाइस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच गई थी। शाइस्ता को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया था। पुलिस को प्रयागराज में शाइस्ता के होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ की ससुराल के पास शाइस्ता देखी गई थी। अशरफ की ससुराल प्रयागराज के हटुआ में है। सूत्रों की माने तो जब पुलिस की टीम रेड करने के लिए वहां पहुंची तो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। सूत्रों ने यह भी बताया कि जब लोगों को जानकारी मिली कि पुलिस की टीम दबिश देने आ रही है तब मस्जिद से एक अनाउंसमेंट भी की गई। बाकायदा महिलाओं को घर से निकलने की अनाउंसमेंट कर दी गई। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। सूत्रों की माने तो गद्दी मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। इससे पहले यूपी पुलिस ने शाइस्ता का ठिकाना जानने के लिए नैनी जेल जाकर अतीक के वकील खान सौलत हनीफ से भी सवाल किए, जो अतीक का बड़ा राजदार है और उमेश पाल की किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसी बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या से पहले मुंडी पासी से भी मिली थी। तो बता दें, अतीक का गनर भी शाइस्ता का मददगार है। आसिफ उर्फ मल्ली की भी तलाश लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे रवि राजपूत जुड़े हुए हैं। रवि, लगातार शाइस्ता को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोकेशन शाइस्ता की मिली थी, पुलिस काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस शाइस्ता को नहीं पकड़ पाई भीड़ की वजह से। आवाज नहीं आ पा रही है, आप तक आवाज पहुंच रही है? रवि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। हमारे सहयोगी से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने का। बता दें आपको कि शाइस्ता की तलाश लगातार की जा रही है। शाइस्ता की तलाश में छापेमारी हो रही है। इस दौरान आपको बता दें, आसिफ उर्फ मल्ली की तलाश भी की जा रही है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई हैं। लगातार उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जब लोगों को जानकारी मिली कि पुलिस टीम दबिश देने के लिए आ रही है, शाइस्ता को ढूंढ रही है, तभी मस्जिद से एक अनाउंसमेंट भी की गई। बाकायदा महिलाओं को घर से निकलने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता मौके से फरार हो गई। सूत्रों की माने तो गद्दी मुस्लिम समुदाय के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि समाज के लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। उमेश पाल की हत्या में पुलिस ने शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से शाइस्ता लगातार फरार चल रही है। शाइस्ता किसी के हाथ नहीं लगी है और ना ही हाथ आ पा रही है।
शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है और ये सामने आ रहा है कि शाइस्ता की कई लोग मदद कर रहे हैं। गद्दी मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें सबसे पहले हैं जो कि शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को 15 दिन हो चुके हैं। हमारे सहयोगी रवि राजपूत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, शाइस्ता की लगातार तलाश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जब शाइस्ता को ढूंढने के लिए पुलिस पहुंची, अशरफ के ससुराल के पास वो देखी गई। इस दौरान बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया है। कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं, इसी वजह से वो पकड़ में नहीं आ पा रही है। देखिए, आज सवाल यही है कि पुलिस के ऊपर शाइस्ता परवीन को अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लाख सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पहली चीज। और सेकंड चीज ये कि शाइस्ता परवीन अभी तक मिल क्यों नहीं, पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों है। उसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो एक महिला है जो वो बुरखे के अंदर रह रही है। इलाहाबाद, आपको अभी हमने यही चीजें बताई कि प्रयागराज से सटे हुए क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर अतीक के रिश्तेदारी भी है, उनके लोग भी हैं, उनका एक पारिवारिक संबंध भी है, उनकी दोस्त अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद लोगों ने जहां अतीक को घृणा की निगाहों से देख रहे थे लोग, वहां अतीक पर सहानुभूति के लिए शाइस्ता परवीन को पूरी तरीके से लोगों ने, चाहे प्रयागराज का, चाहे फूलपुर एरिया हो, चाहे सिराथू एरिया हो, या कौशाम्बी एरिया हो, या चित्रकूट का शंकरगढ़ एरिया हो, या फिर अगर प्रयागराज की हम बात करें, प्रयागराज में भी बहुत सारे अलग अलग स्थान हैं, जैसे केडगंज, मुफ्तीगंज, लोकरगंज, तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर अतीक और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी महिला होने के कारण लगातार पुलिस इसके पहले भी इन्वेस्टिगेट करती है, इसके पहले भी पुलिस ने छापेमारी की, इसके पहले भी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके पीछे कारण ये है, अब पुलिस के कार्य प्रणाली पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इतने दिन हो गए, न गुड्डू मुस्लिम की कोई पता चल रहा है, न ही शाइस्ता परवीन की। क्या पुलिस सही से काम कर रही है? पुलिस का मकसद ही था कि सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ को खत्म करने का। इस वजह से ये ढोंग रचा गया। तमाम तरीके के प्रश्न आस्था खड़े हो रहे हैं, लेकिन हाँ, शाइस्ता परवीन को लेकर बिल्कुल रवि, सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिला है, पहले असद का एनकाउंटर, गुलाम का एनकाउंटर, उसके बाद जब गोलीबारी हुई है अतीक और अशरफ के ऊपर, कहीं ना कहीं कहा यही जा रहा है कि ये सब जो है इसी वजह से हुआ है। और अब अली के ऊपर भी जो है शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। अली जेल में है, लेकिन फिर भी उसे इस तरीके से रखा जा रहा है पैनी नज़र से। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चलें कि पुलिस को शाइस्ता की तलाश है, उसे ढूंढने के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आनंद मोहन आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा किया था। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया का परिवार लगातार नीतीश सरकार के इस फैसले पर विरोध जता रहा है। आनंद मोहन की रिहाई को जी कृष्णैया की बेटी ने दुखद बताया। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्याय है। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा था, जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी, उसे वापस जेल भेजने की मांग करेगी। आनंद मोहन को रिहा करना गलत फैसला है। सीएम नीतीश को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ेंगे तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। मैं उन्हें आनंद मोहन वापस जेल भेजने की अपील करती हूँ। तो 4 बड़ी खबरों पर आज हमने चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।